वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी। इस वीडियो में मैं आपको अचीवर प्लस में कौन से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि अचीवर प्लस में नहीं पढ़ाए जाते हैं, उन चैप्टर्स के बारे में, चाहे वो फिजिक्स के हो या बायो के या केमिस्ट्री के, उन सारे चैप्टर्स की लिस्ट आपको मैं बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर अचीवर प्लस में नहीं पढ़ाए जाते, क्योंकि ये आपका जानना बहुत जरूरी है अचीवर प्लस में एडमिशन लेने से पहले कि आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर्स जो आपको नहीं पढ़ाएंगे अचीवर प्लस में, वो आपको सेल्फ प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। मतलब उसकी आपको क्लास में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा उन चैप्टर्स के बारे में, बट उन चैप्टर्स का अगर आपको कोई डाउट आता है, आप घर पे पढ़ते हैं और आपका मतलब कोई डाउट आता है या फिर आप उनकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो उनके डाउट्स जो है वो बताए जाते हैं। पर उन चैप्टर्स के बारे में, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट भी पूछ रहे हैं अचीवर प्लस में एडमिशन लेने से पहले कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है जो उन्हें नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो वो सारे मैं इस वीडियो में वही सारे कवर करूंगी जो चैप्टर्स के बारे में जो कि अचीवर प्लस में नहीं पढ़ाए जाते। और ये आपके लिए बहुत ही जानना जरूरी है अचीवर प्लस में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आपने अचीवर प्लस में एडमिशन ले लिया और फिर उसके बाद आप वो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, फिर आप उन्हें कवर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपका पहले ही जान लें अगर आप ये कि कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो फिर आपको पहले से ही पता होगा, तो फिर वो अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात कर लेती हूँ कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स में बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो भी मैं चैप्टर्स बताऊंगी या फिर आप वो लिख लीजिए कहीं पे या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे। वो है फर्स्ट फिजिक्स में बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स। बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, यूनिट एंड डायमेंशंस, ग्रेविटेशन हुआ आपका, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में फ्लूइड डायनेमिक्स आता है, और मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स के दोनों ही इसके अंदर आते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो ये दोनों ही चैप्टर्स नहीं आपको पढ़ाए जाएंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि 12th का चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो ये नहीं पढ़ाया जाता है। फिजिक्स के जो ये चैप्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे अचीवर प्लस में, मतलब ये आपको खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जो सेकंड आता है केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, तो केमिस्ट्री में आपका जो क्लास 11th का पोर्शन है उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम जो आपका चैप्टर है वो आपको नहीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। और जो मोल कॉन्सेप्ट है एक चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं पढ़ाएंगे। एटॉम्स एंड न्यूक्लियाई, ये भी क्लास 11th का चैप्टर, ये भी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो एस ब्लॉक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। हाइड्रोजन एडेड कंपाउंड एक चैप्टर है क्लास 11th का, ये भी आपको क्लास के अंदर नहीं पढ़ाया जाएगा। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म जो है वो भी नहीं पढ़ाया जाएगा। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक चैप्टर है। और बायोमोलिक्यूल्स हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर्स भी आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री, जो भी मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं केमिस्ट्री के अंदर, ये सारे चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। बायो पे आते हैं। बायो पे सबसे पहले क्लास 11th की बात करेंगे, तो बायो पे क्लास 11th में आपको पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि आपको पूरी की पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं, आपके बहुत सारे चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी में आते हैं। पहला जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, सेकंड ब्रीथिंग एंड गैसेस एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है, एंड बॉडी फ्लूइड्स वाला चैप्टर, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और उसके बाद एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन है। और भी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स है। जो इतने सारे चैप्टर जो पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आता है, इसमें से आपको एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको नहीं पढ़ाई जाएगी। और प्लांट फिजियोलॉजी में बात करते हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी का सिर्फ आपका एक चैप्टर होता है मिनरल न्यूट्रिशन, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन। और बाकी सब जितने भी प्लांट फिजियोलॉजी में क्लास 11 की चैप्टर्स है वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। सब कौन सा नहीं पढ़ाया जाएगा, मिनरल न्यूट्रिशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सेकंड आता है आपको बायोमोलिक्यूल्स, जो 11th की एनसीईआरटी में दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स, वो भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और आपका हुआ सेल, जो क्लास 11 में ही है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसमें सेल आपको यूनिट ऑफ लाइफ एक पार्ट है, वो आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। और जो सेल डिवीजन और साइकिल है, वो वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। ये जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ये चैप्टर अलग है, ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। सेकंड आता है क्लास 11th में क्या क्या आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। क्लास 11th में आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ाया जाएगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं पढ़ाया जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नहीं पढ़ाया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये क्लास 11th का ही चैप्टर है, जिसमें कॉकरोच, फ्रॉग वगैरह है, और भी मतलब कॉकरोच, फ्रॉग, अर्थवर्म वगैरह, ये क्लास 11 का चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ये आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो जो भी मैंने अभी चैप्टर्स आपको बताए हैं, अगर इन चैप्टर मतलब इतने चैप्टर्स अगर आपको जो फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायो में आप अगर लगता है आपको कि आप चैप्टर्स खुद से ये प्रिपेयर कर लोगे,
तो फिर आप मतलब अचीवर प्लस के लिए सोचिए, क्योंकि अगर पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा कि अगर आपके 500 मार्क्स से बिलो आ रहे हैं तो फिर आप अचीवर ही ज्वाइन करें। थोड़े पैसे भले ही ज्यादा लगेंगे, उसकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है अचीवर की, अचीवर प्लस से, बट आपको फिर उसके लिए मतलब फिर बाद में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, आपको बाद में रिग्रेट ना हो कहीं कि अगर मैंने पहले ही अचीवर ज्वाइन कर लिया, अचीवर प्लस ना ज्वाइन करता, क्योंकि आपको इतने सारे चैप्टर्स जो है वो आपको खुद से ही सेल्फ मतलब कवर करने पड़ेंगे। तो ये जो सारे चैप्टर्स थे वो मैंने आपको बताया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सारे चैप्टर्स क्लियर कर पाएंगे, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी चैप्टर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, इन सभी चैप्टर्स के आपको डाउट बता दिए जाएंगे, मतलब आपको जो क्लास में तो फिर स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि अगर ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे तो फिर मतलब क्या इनके डाउट्स भी नहीं बताए जाएंगे, तो मतलब ये कैसे क्या होगा इन सब चैप्टर्स के लिए। तो फिर इसका ये प्रोसेस होता है कि जैसे कि आपको कोई भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी टीचर आ रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है और कोई चैप्टर पढ़ा है, जैसे कि वो आपको D&F लॉग पढ़ा रहा है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आया, तो मतलब कोई भी मतलब चैप्टर, वो जो इनऑर्गेनिक टीचर आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी टीचर आएगा, तो आप उससे डाउट काउंटर पे डाउट पूछ सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स के जो आपको क्लास में कवर नहीं कराए जाते, इनके आप डाउट्स बिल्कुल पूछ सकते हैं, वो आपको सारे डाउट्स बताएंगे। और सेकंड चीज ये होती है कि क्या ये एग्जाम में जो ये चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाते क्लास में, क्या इनका एग्जाम में भी नहीं आएगा, मतलब जो एलन के टेस्ट होते हैं क्या उनको टेस्ट में भी ये नहीं देते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आपको टेस्ट हो गए ना एलन के, तो वो सारे चैप्टर्स जो को आपको क्लास में नहीं पढ़ाए जाते हैं, वो सारे चैप्टर्स भी आते हैं। रेगुलर जो टेस्ट होते हैं एलन के, ये सारे चैप्टर्स भी आपको टेस्ट के थ्रू कवर करा दिए जाते हैं। तो और आपको डाउट्स भी अगर उसमें मतलब पेपर में भी कोई अगर आपको डाउट आता है, अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया और आपको कोई डाउट आया, तो आप डाउट काउंटर से जाके उसी सब्जेक्ट के टीचर से पूछ सकते हैं उसके बारे में, कि उस टॉपिक के बारे में जो आपको क्लास में नहीं कवर हो रहा है, तो फिर वो आप इस तरीके से कवर कर सकते हैं इन सारे टॉपिक्स को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।